क्लास ट्वेल्थ का आज हम लिए हैं फिजिक्स। क्या लिए हैं? फिजिक्स चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2024। अब देखिए ये जो है एग्जाम में कब है आपका 3 फरवरी का है। 3 फरवरी के क्वेश्चन जो आज हम 2 क्वेश्चन बताएंगे उसमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखे। तो ये क्वेश्चन जो आपका है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाता है। तो हम देखिए लिख देते हैं, आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। इसी को हम आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए क्या हमने लिखा, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपका VVI क्वेश्चन है, महा VVI कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको इस बार पूछा ही जाएगा। और इसके आगे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन, हर 1, 2 साल 3 साल बीच करके पूछे जाते हैं। वह क्वेश्चन है आपका कूलॉम का नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कूलॉम का नियम को लिखे। तो देखिए आपका दूसरा जो क्वेश्चन है कूलॉम के नियम को
लिखे। ये भी आपको सब्जेक्टिव के 2 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड के लिए। तो इसको क्या करेंगे हम, तो ये कूलाम के नियम क्या चीज में लगते हैं, 2 बिंदु आवेश के लिए लगते हैं। क्या चीज में लगते हैं, 2 बिंदु आवेश। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2 है। यहाँ से इनके बीच की दूरी क्या है, R है। जब भी कूलम के नियम लगेंगे तो 2 बिंदु के बीच, 2 बिंदु आवेश के बीच बल लगते हैं। तो कूलम साहब समझाए क्या कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, अब देखिए आकर्षण बल कहाँ लगता है, प्रतिकर्षण बल कहाँ लगता है। तो जब दोनों आवेश क्या चीज में हो जाएगा, दोनों आवेश क्या चीज में हो जाएंगे, प्लस प्लस में, या दोनों आवेश माइनस माइनस में। तो ये सेम प्रकृति के आवेश है और एगो माइनस और दूसरा प्लस। अब देखिए लड़का लड़का के लिए अट्रैक्टिव होगा नहीं, यानी कि प्लस वाला लड़का नहीं होगा, लड़की माइनस वाला, दोनों माइनस में रहेंगे वो भी नहीं होगा। एगो लड़की एगो लड़का, देखिए अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हम समझेंगे इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बल लगता है और ये सेम रहेगा तो रिपल्सन बल, इसमें भी रिपल्सन बल यानी प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो थोड़ा सा देखिए हम समझेंगे। तो कूलम साहब जो नियम दिए, कहें 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कौन कहे, कूलम साहब कहे। तो कूलम साहब क्या कहे कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के क्या चीज, गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए तो ये आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है। अभी दोनों आवेशों के क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती। इनका बीच के दूरी क्या है, ये R है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। तो इसको हम डिलीट करते हैं, व्यंजक निकाल लेते हैं। तो देखिए पहला क्या कहते हैं
कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो उन दोनों आवेश कौन है? Q1 है और Q2 है। तो ये कौन है? Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरा क्या है? उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के बाटा में, और दूरी क्या है? r। तो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों को मिला लेंगे, तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बाटा में r स्क्वायर। F Q1 Q2 अब 1 बाटा r स्क्वायर, यानी कि इसको बाटा में लिख दिए r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती को हटाएंगे, तो बराबर K Q1 Q2 और बाटा में r स्क्वायर, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाटा इसका मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसलिए इधर लिख देते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? F बराबर K के जगह पर क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाटा में r स्क्वायर। इस तरह से आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। जब भी आपसे कूलम्ब के नियम अगर पूछेंगे तो आप ये डिफिनीशन लिख के फिगर बना के इतना आपको व्यंजक प्राप्त कीजिएगा, तब जाके आपको कितना नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक और हम जान लेते हैं मीनिंग। इसमें एक आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। इसको भी आपको जानना जरूरी है। एक और ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है एप्सिलॉन